तो मूवी की स्टार्टिंग में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो कि रोड ट्रिप पर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन रोड पर जाते जाते कुछ कौवे यानी क्रोज उनकी कार पर अटैक कर देते हैं, जिससे उनकी कार का बैलेंस खराब हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनको होश नहीं रहता और जब उनकी आंख खुलती है तो उनकी गाड़ी की हालत काफी खराब होती है। हैरत की बात ये थी कि वो दोस्त बिल्कुल ठीक थे, ये कोई ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उनका एक मेल फ्रेंड यानी उनका 5वां दोस्त वहाँ पर नहीं था। तो वो समझते हैं कि शायद वो कोई हेल्प लेने गया हो। अब वो वहाँ पर पुलिस को कॉल करने लगते हैं ताकि वहाँ पर आकर वो उनकी हेल्प कर सके, लेकिन वहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। वो एरिया बिल्कुल सुनसान था, वहाँ पर इनके अलावा और कोई भी नहीं नजर आ रहा था। अब उनमें से एक दोस्त इधर उधर देखने लगता है तो अनएक्सपेक्टेडली उसे वहाँ पर एक घर नजर आता है। अपने दोस्तों से कहता है कि हो सकता है कि हमारा मिसिंग दोस्त भी यहाँ पर गया हो, हमें यहाँ जाकर देखना चाहिए, अंदर तो लाइट भी चल रही है, सकता है कोई हमारी मदद कर दे। वो सारे के सारे दोस्त उस तरफ चलने लगते हैं। उन दोस्तों में से एक लड़की का नाम नैटली होता है। वो क्रॉप्स में इधर उधर चल रही होती है, शायद उसे कोई हेल्प मिल सके, लेकिन तभी उसे फील होता है कि जैसे वहाँ पर कोई है और उसे देख रहा है। वहाँ पर एक स्केयर क्रो भी होता है और उसका एक साथी उस पर चढ़कर इधर उधर देखने लगता है। नेटली को जो डाउट हो रहा था कि क्रॉप्स में कोई है, तो वाकई वहाँ पर कोई होता है, लेकिन जब नेटली उसे देखने जाती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। नेटली भी काफी डर जाती है और जाकर अपने दोस्त को बताती है, लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारा वहम होगा, यहाँ तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ नेटली का दोस्त और उसका साथी घर की तरफ जाते हैं। वो घर में जाके हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो घर काफी पुराना होता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब सोचने वाली बात ये थी कि उस घर में लाइट किस तरह चल रही थी। अब नेटली का दोस्त और उसका साथी वहाँ होते हैं कि उन्हें ऊपर से कोई आवाज आती है। इसे लग रहा था जैसे ऊपर की कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो और वो वहाँ पर देखने जाते हैं। उनको काफी सस्पेंस हो रहा था इस घर को लेकर, और बाहर नेटली को भी काफी सस्पेंस था कि आखिर फील्ड्स में था कौन, और वो दोबारा से उधर देखने जाती है। नेटली चल रही होती है और चलते चलते उसे स्केयर क्रो नजर आता है जो कि थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। नेटली जब उसका मास्क हटाती है तो उसके अंदर स्केलेटन होता है जो कि किसी रियल इंसान का था। उसे देख के वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वहाँ पर उसका एक साथी भी आता है जो कि उसे संभालता है, ये कहते हुए कि ये स्केलेटन है, क्या पता कई साल पुराना हो, ये तुम्हें क्या कहेगा, तुम एवी डर रही हो इससे। लेकिन नेटली रोने लगती है और कहती है कि ये आम स्केलेटन नहीं है, मुझे इससे बहुत बुरी वाइब्स आ रही हैं। अब उधर हम घर में देखते हैं जहाँ पर नेटली का दोस्त और उसका साथी अब ऊपर वाले कमरे में पहुंच चुके थे और वहाँ पर उनका वही मिसिंग साथी था जो कि एक्सीडेंट के बाद उनको मिला ही नहीं। उसके हाथ पर कील लगे हुए थे और वो कुछ मास्क जैसा सी रहा था। वो देखने में काफी खौफनाक लग रहा था, जैसे उस पर किसी ने अटैक किया हो। अचानक से उस रूम की लाइट्स बंद हो जाती हैं और दूसरी तरफ फील्ड्स में जब नेटली उधर चल रही होती है तो उसे लगता है जैसे कोई क्रिएचर है वहाँ पर। वो क्रिएचर उस लड़की पर अटैक कर देता है। उसके साथी जब उसकी आवाज सुनते हैं तो उसको बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन नेटली उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही होती। नेटली का दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है और ये देख के वो हैरान रह जाता है कि वहाँ पर एक क्रॉस लगा होता है जिसके ऊपर नेटली की बॉडी लटकाई होती है, लेकिन उसकी नजर उस रस्सी पे पड़ती है जिससे उसकी दोस्त बंधी हुई थी। कोई उस रस्सी को खींच रहा होता है। नेटली का दोस्त डरने की बजाय उस क्रीचर का पीछा करने लगता है जो कि रस्सी को खींच रहा था। तभी वहाँ पर उनका एक और साथी आता है जो कि नेटली की ये हालत देख के काफी डर जाता है क्योंकि उसकी आंखें सफेद और ब्लैंक हो चुकी थी। वो वहाँ से भागकर अपने दूसरे साथी को भी उसकी कंडीशन के बारे में बताता है। उसके बाद नेटली का दोस्त उस क्रिएचर को देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको नुकसान पहुंचाता, वो नेटली की बॉडी को खोल देता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन वही क्रिएचर आकर उन पर अटैक करने लगता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही स्केयर क्रो था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा। लेकिन नेटली का मेल फ्रेंड उसे बिल्कुल भी नहीं डरता, वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन सरप्राइजिंगली जैसे वो उसे पकड़ता है तो एक नॉर्मल स्केयर क्रो में बदल जाता है, जैसे उसमें जान ही ना हो। इस बात ने नेटली के दोस्त को भी काफी हैरान कर दिया था। तभी वहाँ पर एक और स्केयर क्रो आता है और उस पर अटैक करने लग जाता है। अब की बार वो डर जाता है और अपने साथी के पास भागने लगता है, लेकिन वहाँ पर वही स्केयर क्रो आकर उसके साथी को भी मारने की कोशिश करता है और फिर वो लोग उस फील्ड के पास एक घर में आ जाते हैं, लेकिन नोट करते हैं कि वो स्केयर क्रो उस घर में नहीं आ पा रहा, यानी वो सिर्फ फील्ड्स में ही रहता था। अब वो लोग एक दूसरे के वाउंड्स को ठीक करने लगते हैं। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि इस जगह से कैसे निकला जाए। लोग बाहर आते हैं और कोई गाड़ी ढूंढने लगते हैं। उनको एक गाड़ी नजर आ भी जाती है, लेकिन उसमें भी एक स्केयर क्रो पड़ा होता है। वो स्केयर क्रो उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो लोग खुद को बचा लेते हैं।
फिर हम देखते हैं कि नेटली के मेल फ्रेंड के साथी को विजन्स आने लगते हैं और वो किसी आदमी के बारे में थे जो कि यहाँ पर अपने 2 बेटों के साथ रहा करता था। हम देखते हैं कि वो मीट का एक हिस्सा काट रहा होता है, अपने बेटों से भी ऐसा करने को कहता है। उसका बड़ा बेटा काफी अच्छे से मीट को काट रहा होता है, लेकिन छोटा बेटा इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो ये काम नहीं करना चाहता था। वो इस बात पे अपने फादर को मना करता है तो उसके फादर उसे मारने लगते हैं। यानी उसके फादर का बिहेवियर अपने छोटे बेटे के साथ बिल्कुल ठीक नहीं था। जब नेटली का मेल फ्रेंड ये देखता है कि उसका साथी किसी सोच में गुम है तो उसे जगाता है और कहता है कि होश में आओ, तुम क्या सोच रहे हो। यहाँ पर उसके विजन्स टूट जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो होश में आता है तो एक कौवा उसे बहुत बुरी तरह से घूर कर देख रहा होता है। उसे देखकर वो काफी अजीब फील करता है। तभी उस ग्रुप में से एक और लड़का उस रूम में जाता है जहाँ पर काफी अंधेरा होता है और तभी उसे नेटली दिखाई देती है। उसकी भी काफी अजीब हालत थी, उसके हाथ पर कील लगे हुए थे। नेटली भी एक मास्क तैयार करी होती है, बिल्कुल वैसा ही मास्क जैसा स्केयरक्रो ने पहन रखा था। अब वो लड़का नेटली को देख के काफी डर जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। अब वो खिड़की की तरफ बढ़ता है और खिड़की खोलकर बाहर जाने वाला होता है। फिर नेटली की नजर उस पर पड़ती है। वो बिल्कुल पोजेस हो चुकी थी। जैसे ही उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है तो खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। उसके अंदर उस लड़के का हाथ भी होता है तो उसे काफी बुरी चोट आती है और वो गिर जाता है। इस बात का पता जब नेटली के मेल फ्रेंड को लगता है तो वो अपने बाकी साथियों को लेकर इस रूम की तरफ जाता है कि हम डरेंगे नहीं बल्कि उसका मुकाबला करेंगे। जो चीज हमें डराना चाह रही है आखिर वो है कौन, और हम अपनी दोस्त नेटली को भी फ्री करवाएंगे। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि नेटली बाहर जा रही है। वो फील्ड्स में फिर रही है। अब एक लड़का बोलता है कि उसे एक ट्रक की की मिली है। वो लोग काफी खुश हो जाते हैं कि शुक्र है अब हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन नेटली का मेल फ्रेंड कहता है कि नहीं, मैं अपनी दोस्त को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, पहले हमें उसे ढूंढना होगा। अभी उनमें से एनेक वाला लड़का गुस्से से बाहर आता है कि इसका तो दिमाग खराब हो गया है। वो जैसे ही फील्ड्स में खड़ा होता है तो उसे एक विजन आता है जिसमें वो उन दोनों भाइयों को देखता है जिसका उसे पहले भी विजन आ चुका था। वो देखता है कि छोटे भाई ने बड़े भाई को स्टैब कर दिया है। यहाँ पे वो काफी डर जाता है क्योंकि वो भी उसी जगह पर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर कोई उसे स्केयरक्रो की जगह पर बांध देता है। तभी वहाँ पर एक स्केयरक्रो आता है जो कि उस आदमी को मारने लगता है जो वहाँ पर लटका हुआ था। तभी उसका दोस्त आ जाता है यानी नेटली का मेल फ्रेंड, तो उसे बचाता है। वो काफी ब्रेवली उस स्केयरक्रो को मार डालता है। क्लासेस वाला लड़का अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे कंटिन्यूसली किसी के विजन्स आ रहे हैं और मैं काफी डर रहा हूँ। हो सकता है कि वो लड़का घर के अंदर हो या उसकी सोल। तो उसका दूसरा साथी कहता है कि हाँ, नेटली को भी लगता है कोई विजन्स आए थे जो वो बार बार एक ही जगह की तरफ जा रही है। तो नेटली का मेल फ्रेंड कहता है कि ठीक है, हम उसे अंदर जाके ढूंढेंगे। अब नेटली का दोस्त अंदर चला जाता है, लेकिन बाहर जो एक और लड़का होता है वो क्लासेस वाले लड़के से कहता है कि तुम छोड़ उसको, हम ट्रक लेके यहाँ से चले जाते हैं, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। उसे ना तो नेटली के बगैर यहाँ से जाना है और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन किए बगैर। तो क्लासेस वाला लड़का अपने साथी से कहता है कि तुमने जाना है तो जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। अब ऊपर नेटली का दोस्त और वो क्लासेस वाला लड़का वहाँ कुछ चीजें ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक शॉटगन मिलती है, लेकिन तभी नेटली के दोस्त को आवाज आती है जैसे उसके दूसरे साथी ने नीचे ट्रक स्टार्ट कर लिया है। और जब वो जाकर देखता है तो उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो ट्रक स्टार्ट करके उन फील्ड से बाहर जा चुका होता है। तो ये देख के उस लड़के को काफी गुस्सा आता है। अब जो लड़का ट्रक लेकर जा रहा था वहीं उसके पास एक स्केयरक्रो आके गिरता है और ट्रक भी वहाँ पर जैम हो जाता है। वो लड़का ट्रक से निकलने की कोशिश करता है लेकिन स्केयरक्रोस पर अटैक करने लगता है और तभी वहाँ पर एक और स्केयरक्रो आ जाता है और वो दोनों एक एक करके उस पर अटैक करने लगते हैं। जब एक स्केयरक्रो उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ के अंदर आने लगता है तभी वो लड़का उसका मास्क खींच लेता है जिससे वो स्केयरक्रो बेजान हो जाता है। और तभी उस लड़के को पता चलता है कि तो उनका वही साथी है जो कि शुरू में मिसिंग हो चुका था। हो सकता है कि इसको स्केयरक्रोस नहीं मारा हो और मरने के बाद ये स्केयरक्रो ही बन गया हो। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक थी। यही वजह थी कि जिस पर स्केयरक्रो अटैक करता वो अटैक के बाद अपना मास्क सीने ऊपर चला जाता था क्योंकि वो भी स्केयरक्रो बन चुका होता था, इसीलिए तो इतना खौफनाक लग रहा होता था। नेटली के दोस्त के पास तो शॉटगन होती है तो वो ब्रेवली आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने नेटली का स्केयरक्रो आ जाता है जिसने मास्क पहना होता है। लेकिन नेटली का दोस्त उसे पहचान लेता है और वो ये समझता है कि शायद ये मेरी दोस्त होगी, मुझ पर अटैक नहीं करेगी। लेकिन नेटली का स्केयरक्रो उस पर अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। अब यहाँ नेटली का दोस्त नहीं रहा था। वो क्लासेस वाला लड़का काफी डर जाता है। उसको दोबारा से उन दो भाइयों के विजन्स आने लगते हैं। छोटा भाई एक मास्क सी रहा होता है जो कि अपने भाई के मुंह पर लगा देता है और उसे स्केयरक्रो की जगह पर लटका देता है। वो वहाँ से बाहर आता है तो देखता है कि एक कौवा उसको दोबारा से देख रहा है। अब बाकी बचे ये दो दोस्त प्लान करते हैं कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे और इनको ये बात भी पता चल जाती है कि स्केयरक्रो एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंसान पर अटैक कर सकता है। का दूसरा दोस्त यानी नेटली का जो मेल बेस्ट फ्रेंड होता है वो अब अपना मास्क बना रहा होता है और इन दोनों को किसी
तरह से यहाँ से बाहर जाना था। तो एक अपनी शॉटगन उठा लेता है। ये लोग फ्यूल और लाइटर लेके उस गाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन तभी एक स्केयर क्रो ग्लासेस वाले लड़के पर अटैक करने लगता है। तो दूसरा लड़का शॉटगन से उस पर शूट करके उसे मार गिराता है। वो दोनों अब डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग होकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, ताकि स्केयर क्रो डिस्ट्रैक्ट हो जाए कि मारना किसे है। वो होप कर रहे थे कि दोनों बच जाएं, लेकिन उन्हें भी पता था कि उनमें से कोई एक ही बच पाएगा। इसी दौरान उनके दोस्त का स्केयर क्रो उन पे अटैक करने लगता है। अब ग्लासेस वाला लड़का दूसरी तरफ निकल जाता है और उसका दूसरा दोस्त दूसरी तरफ, जहाँ पर उसे उसके दोस्त का स्केयर क्रो दोबारा से डराता है कि मैं उस पर अटैक कर देता है। दौरान वो खुद भी एक लकड़ी पर गिर जाता है और काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन साथ ही वो अपने दोस्त का मास्क हटा लेता है, जिससे वो बेजान हो जाता है। ग्लासेस वाला लड़का पूरी फील्ड्स के ऊपर फ्यूल छिड़क देता है ताकि वहाँ पर आग लगा सके, लेकिन तभी एक स्केयर क्रो वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। वो ग्लासेस वाला लड़का जब उसे होश आती है आगे जाने लगता है तो देखता है कि स्केयर क्रो ने उसके दोस्त को लटकाया हुआ है। उसे मारने ही वाला होता है कि वो स्केयर क्रो पर अटैक कर देता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन स्केयर क्रो अभी भी जिंदा होता है। वो स्केयर क्रो ग्लासेस वाले लड़के की रस्सी पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन उस ग्लासेस वाले लड़के का दोस्त उससे कहता है कि मैं स्केयर क्रो को पकड़ कर रखता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। ग्लासेस वाले लड़के का दोस्त उसका साथ दे रहा था, उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा था। स्केयर क्रो उस लड़के को मार डालता है। वो ग्लासेस वाले लड़के के पीछे जाता है। स्कॉट काफी डरा हुआ होता है और काफी वीक फील कर रहा होता है, तो वो रोड पर पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी की गाड़ी आती है जो कि किसी कपल की होती है। लेकिन वो स्केयर क्रो भी बिल्कुल उसी ग्लासेस वाले लड़के की तरह वहाँ पर लेट जाता है और अब वो कपल उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। इस मूवी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है और कोई पता नहीं कि स्केयर क्रो इन सबको अब मार डाले, क्योंकि उसका इस तरह लेटना एक ट्रैप था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।